सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट आप? आई होप आप ज़बरदस्त घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सो टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा और सीधा यहाँ पे हम बात करेंगे जेई मेन में PYQs की। ठीक है, 2026 एनर्जी हाई रखो यार। ठीक है, ये उम्र में भी हमारी एनर्जी हाई और आप ठीक है। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा यहाँ पे हम जेई मेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और मैं टारगेट किया हूँ, आई जस्ट टारगेट कलर के सांप होते हैं, वैसे ये जो बुलेट वाले हैं, ठीक है, या फिर पल्सर वाले हैं, सांप होते हैं, खुद भी जाते हैं और दूसरों को भी लेके जाएंगे। ठीक है, सो चर्चा नहीं करते हैं और सीधा हम यहाँ पे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सिंपल है, स्टेट बोर्ड का अगर आपका परफेक्ट है, आपका कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है, मैं हमेशा बोलता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स डजंट वर्क इन द फिजिक्स, योर कंसेप्ट्स एंड योर डिसिप्लिन मैटर्स। ओके, सो बात नहीं करते हैं, सीधा यहाँ पे हम चर्चा जेई मेन से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, रीड करता हूँ। यूजिंग द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC वोल्टेज सोर्स, the maximum current measured in the given LCR circuit. LCR, maximum current means here we have to take the one condition when the XL is equal to XC, that is the capacitive reactance is equal to the inductive reactance. This is a condition for the maximum current because the impedance की वैल्यू क्या होती है, means the total resistance offered by the LCR circuit which is denoted by Z is equal to under root of R square plus XL minus XC का I will take the whole square. अरे हाँ, अच्छा लगता है, that is XL minus XC whole square. क्लियर? सो जब रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कब कम होगा? जब XL की वैल्यू किसके बराबर होगी? XC, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। दैट्स इट, सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कंसेप्ट को बिल्ड करते जाओ, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते जाओ, बट आपको नहीं क्या शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे आप भाग रहे हो। ठीक है, यूजिंग द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC वोल्टेज सोर्स इज द मैक्सिमम करंट मेजर्ड, मींस दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन द गिवन LCR सर्किट इज 50 मिलीएम्पियर फॉर that is a potential difference V is equal to phi sin of 100t. The value of the LR as shown in the figure. The capacitance of the capacitor C is used is. ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टर और रजिस्टर की वैल्यू दिया, so I will not waste my time on this. थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ कलर को because we will getting confused then. ठीक है, so potential difference क्या होता है? Potential difference I will take which is E. So I will take that is E is equal to E naught sin of omega t. अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँगा, so we will take the value of the peak voltage that is E naught is equal to 5 volt and angular frequency की जगह पे क्या है? 100 है, so I will take that is 100 radian per second. Okay, so this is a frequency, angular frequency that we are determined. Okay, then L की वैल्यू दिया, R की वैल्यू दिया है और मैंने आपको पहले ही बोला क्या निकालना है, हमें कैपेसिटेंस को निकालना है। और मैंने आपको पहले ही बोला जब करंट कब ज़्यादा होता है, जब XL किसके बराबर हो? XC के बराबर। मैंने आपको वहाँ पे इम्पीडेंस का फॉर्मूला भी वहाँ पे दिया था। ठीक है, तो XL यानी क्या होता है? दैट इज ओमेगा L और XC क्या होता है? दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा C होता है। मींस वी आर मूविंग इनटू द LC ऑसिलेशन अगेन। सो क्या निकालना है? C की वैल्यू निकालना है, तो मैं इधर लेके जाता हूँ और बाकी के टर्म इधर लेके आता हूँ, तो क्या आएगा? दैट इज C इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू L होगा, विच इज वेरी वेरी सिंपल। और जो आंसर होगा वो माइक्रो में ना, हाँ माइक्रोफैरड में। ठीक है, तो चलो C की वैल्यू निकालते हैं। दैट इज 1 बाय ओमेगा की वैल्यू कितना है? 100 है। 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर प्लस 2 का क्या आएगा? होल स्क्वायर आएगा। अरे 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 टू द पावर प्लस 2 लिख सकता हूँ, उसका क्या है? होल स्क्वायर। और L की वैल्यू कितना है रे बाबा? 2 है। ठीक है, तो ये प्लस 4 ऊपर जाके क्या हो गया? -4, गड़बड़ नहीं करने का। सो 1/2 तो कितना आएगा? दैट इज आई विल टेक द 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 सॉरी नॉट 5। ओके, यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। 10 टू द पावर -4 राइट। अब ये माइक्रो में है, माइक्रो मीन्स अपने को कंपलसरी -6 लाना है। तो -6 कब होगा? यानी इस 0.5 को मैं इस पॉइंट को शिफ्ट करूंगा 2, यानी 50 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी फिर से यही वैल्यू आ जाएगी। डन। और ऑलरेडी कितना है? -4 है, तो कितना आएगा? दैट इज 50 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी अपना जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें वैल्यू कितना आना चाहिए? 50 माइक्रोफैरड। दैट इज द करेक्ट आंसर। रुक जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम की चर्चा करेंगे।